मसीह की। परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे जीवन में अच्छी योजनाएं रखी है। तो आज हम जानेंगे परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। तो आज का हमारा विषय है हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छाओं को कैसे जानें। तो आइए आगे बढ़ते हैं वचन की ओर। परमेश्वर की इच्छा जानना हमें बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु ने कहा कि मेरे अच्छे अनुयायी वे हैं जो मुझे जानते हैं और मेरे पिता की इच्छा को पूरी करते हैं। वही मेरे भाई है, वही मेरे बहन है और वही मेरी माता है। तो आइए इस वचन को हम देखते हैं मरकुस 3:35। मरकुस 3:35, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। इसके बाद यीशु ने 2 पुत्रों की दृष्टांत सुनाया। दो पुत्रों का दृष्टांत ऐसा है। एक पिता के 2 पुत्र थे। उसने अपने पहले पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, तू जा दाख की बारी में काम कर। पर उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। फिर थोड़ी देर बाद में वो अपना मन फिराया और पछताया और गया। फिर उसने अपने दूसरे बेटे के पास गया और उसने उसको भी ऐसे ही कहा, हे मेरे पुत्र, आज तू दाख के बारी में जा और काम कर। पर उसने कहा, ठीक है मैं जाता हूँ, पर नहीं गया। ये बात यीशु ने व्यवस्थापकों, महायाजकों और शास्त्रियों को कहा कि वैसे ही तुम भी अगर मन फिराते तो अच्छा होता। लेकिन व्यवस्थापक और शास्त्री ने क्या किया कि इन्होंने मन नहीं फिराया। तो इस विषय में हम देखते हैं मत्ती 21:32। मत्ती 21:32, क्योंकि योना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर हसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर की इच्छा यह है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें और मसीह में भरोसा करें। हमारा यह पहला कदम है और हमने अभी तक ये पहला कदम नहीं उठाया है, तो हमने परमेश्वर की इच्छा को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। जब हम एक बार मसीह को विश्वास के द्वारा स्वीकार करते हैं तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। तो आइए इस वचन को भी देखते हैं। यूहन्ना 1:12। यूहन्ना 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और वह हमें अपने मार्ग में अगुवाई देने की भी इच्छा रखता है। ईश्वर हमसे अपनी इच्छा को छुपाने की कोशिश नहीं करता है। वह हमेशा हमें अपने वचनों के द्वारा निर्देश देता है। वह चाहता है कि हम हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो आइए इस वचन को भी हम देखते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यस, तो हमें भले कार्यों को करना चाहिए और परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम पवित्र बने, बेविचार से बचे रहें। तो आइए इस वचन को भी देखते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4:3। पहला थिस्सलुनीकियों 4:3, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हाँ, तो परमेश्वर की इच्छा जानने और प्रमाणित होने योग्य है हमारे जीवन में। आइए इसी के साथ और देखते हैं एक वचन को, रोमियो 12:2, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदलती जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो।
यह संदर्भ हमें एक महत्वपूर्ण कर्म को देता है और हम परमेश्वर की संतान संसार के जैसा नहीं वरन परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने लगते हैं। हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को तब हम जान पाते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को खोजते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि किसी ऐसी बात पर तो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं जिसे हमें बाइबल रोकती है, जो बाइबल में नहीं लिखा गया है। उदाहरण के लिए बाइबल हमें बताती है कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने इस विषय में स्पष्ट बात की है कि हमें चोरी करना बुरा है, हमें चोरी नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे लिए उसकी इच्छा यह नहीं है कि हम चोरी करें। इसके अतिरिक्त हमें सदैव सुनिश्चित करना चाहिए कि हम किन बातों पर ध्यान लगा रहे हैं, यह परमेश्वर की महिमा के लिए है या नहीं। और हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम जो करते हैं अन्यों को आत्मिक रूप से विकास करने में सहायता देती है या नहीं। तो परमेश्वर की इच्छा को जानना कई बार हमारे लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि इसके लिए हमें धीरज की आवश्यकता होती है। एक ही बार में हम परमेश्वर की बहुत सारी इच्छाओं को जान लेने की चाहत रखते हैं और ये हमारे लिए स्वाभाविक भी है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। परंतु ऐसा अक्सर नहीं होता है। वह हमें अपनी इच्छा को कदम दर कदम समय पर प्रकट करता रहता है, कदम पर जिसे हम विश्वास के साथ लेते हैं और ऐसा होने देता है कि हम उस पर विश्वास रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम उसके आगे के मार्गदर्शन के लिए इंतजार करते हैं तो हम उन कार्यों को अक्सर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें विशेष निर्देश दे कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, हमें किसके साथ शादी करना है, हमें कौन सी गाड़ी लेना है, घर कहाँ पे लेना क्या है। ऐसा बहुत सारी चीजें हम सोचते कि परमेश्वर हमें ऐसा निर्देश दे, पर परमेश्वर हमें ऐसा निर्देश नहीं देता है। वो चाहता है कि परमेश्वर हमें चुनाव करने की अनुमति देता है और हम उसके अधीन होते हैं तो हमारे हर एक गलत निर्णय पर वो रोक लगाता है। तो आइए इस वचन को देखते हैं। प्रेरितों के काम 16 में 6 और 7। प्रेरितों के काम 16 में 6। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। 7। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रेरितों के काम 16 में 6-7 कि पवित्र आत्मा ही है जो उन्हें रोका, उन्हें जाने नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पर क्या होता था वो पवित्र आत्मा को ही मालूम है। तो हम जैसे किसी व्यक्ति को जितना अधिक जानते हैं हम उतना ही उसके इच्छा को भी जानने लगते हैं। ऐसा ही सत्य परमेश्वर के साथ हमारे संबंध में भी है। जब हम प्रभु के साथ चलना आरंभ करते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं, तो उसका आत्मा हमारे ऊपर निर्भर हो जाता है और हमें मसीह का मन मिलने लगता है। तो आइए इसे वचन को भी देखते हैं। 1 कुरिन्थियों 2 में 16। 1 कुरिन्थियों 2 में 16। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हम उसे जानते हैं और यह हमें उसकी इच्छा को जानने में सहायक करती है। हम परमेश्वर के शीघ्र उपलब्ध मार्ग को पाते हैं। खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है।
तो आइए इस वचन को भी देखते हैं। नीति वचन 11:5। नीति वचन 11:5। खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। तो जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसकी इच्छाओं पर चलते हैं, तो वो हमारी हर एक मनोकामनाओं को पूरी करता है। परमेश्वर की इच्छा चाहने की कुंजी यही है कि हम उसकी इच्छा को जाने। जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानने लगते हैं तो हमारी हर एक मनोकामनाओं को पूरी करता है। तो आइए इस वचन को भी हम देखते हैं। भजन संहिता 37:4। भजन संहिता 37:4। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। तो हमारा परमेश्वर ही है जो हमें हर एक चीजों से परिपूर्ण करता है। जैसा कि वचन अभी कहा कि हम उसको अपने सुख का मूल जाने और वह हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी हर एक योजना को प्रतिफल देता है और उसे पूरा करता है। धन्यवाद। जय मसीह की। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज की सुंदर से समय के लिए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि हमने तेरे राज्य को जाना है। परमेश्वर पिता हमने तेरे इच्छा को जाना आज परमेश्वर पिता कि हमारे प्रति तेरी इच्छा क्या है, हम कैसे तेरी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। जैसे जाना परमेश्वर पिता की तेरी इच्छा है कि हम अपने हर एक बुरे कामों से मन फिराए और तेरी ओर फिरे परमेश्वर पिता। तेरे वचन के ऊपर हम चले परमेश्वर पिता, ताकि तू हमारी हर एक मनोरथों को पूरा करे। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता तेरी इस योजना के लिए, क्योंकि तूने हमारे लिए अच्छी योजना बनाई है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज के इस सुंदर से समय के लिए, इस वचन के लिए, और ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन।